नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। वक्त हो चला है 30 मिनट में 30 बड़ी खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व जल दिवस के मौके पर जल शक्ति अभियान की यहां पर शुरुआत की है। साथ ही इस दौरान आपको बता दें कि सीएम योगी भी मौजूद रहे हैं। साथ ही कैन वेतवा लिंक परियोजना के लिए उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच यहां पर हस्ताक्षर किया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव। इसकी जानकारी उन्होंने खुद सोशल मीडिया के जरिए दी। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने अपने ट्विटर अकाउंट पर ये जानकारी साझा की है और अपनी पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि मेरा कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, मैं ठीक हूं और मुझे कोई परेशानी नहीं है। डॉक्टर्स की निगरानी में मैंने स्वयं को आइसोलेट कर लिया है। आप में से जो भी लोग गत दिनों में हमसे मिले हैं वो अपना चेकअप करा लें। देश की संसद में सोमवार को महाराष्ट्र में 100 करोड़ की वसूली का मुद्दा गूंजा। संसद के दोनों सदनों में महाराष्ट्र को लेकर जमकर हंगामा हुआ है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने राज्यसभा में इस मुद्दे को उठाया। उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री वसूली कर रहे हैं और यह सारा देश देख रहा है। हंगामा बढ़ने के बाद राज्यसभा को दोपहर 2 बजे तक यहां पर स्थगित भी किया गया है। और एक साल पहले कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के बीच 22 मार्च 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता कर्फ्यू की घोषणा करते हुए भारतवासियों से अपने घर में बंद होने के लिए कहा था। इसके साथ ही लोगों को मास्क पहनने, शारीरिक दूरी का पालन करने, हाथ को साफ रखने जैसे तमाम गाइडलाइंस के बारे में यहां पर निर्देश दिए गए थे। यह एक तरफ से कोरोना के प्रसार को रोकने की कोशिश थी। मुंबई पुलिस आयुक्त परमवीर सिंह ने पत्र के बाद अनिल देशमुख के इस्तीफे की बढ़ती मांग पर शिवसेना सांसद संजय राउत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। आपको बता दें, संजय राउत ने कहा है कि अगर सरकार सही जांच के लिए तैयार है तो बार बार इस्तीफे की मांग क्यों की जा रही है। वहीं एनसीपी के वरिष्ठ नेता और मंत्री नवाब मलिक ने भी इस्तीफा न लेने की बात का समर्थन किया है। और कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक बार फिर भाजपा पर हमला बोला है। सोमवार को प्रियंका ने कहा है कि भाजपा माफिया की तरह काम कर रही है और असम में सिंडिकेट चल रहा है। और कांग्रेस महासचिव ने यहां आपको बता दें कि एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा है कि राज्य में भगवा पार्टी के 2 गुट हैं और दोनों ने ही लोगों के साथ विश्वासघात किया है। दिल्ली में शराब की तस्करी रोकने के लिए केजरीवाल सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। दिल्ली सरकार ने एक्साइज पॉलिसी में कई बड़े बदलाव किए हैं। इसके बाद अब दिल्ली में आपको बता दें कि शराब की दुकानों पर नहीं चलाएगी, यानी कि नहीं चलेंगी। अब यहां सरकारी ठेके नहीं होंगे। नई पॉलिसी में दिल्ली में शराब खरीदने की लीगल उम्र भी घटा दी गई है। पहले यहां शराब खरीदने की लीगल उम्र 25 साल थी, जो अब 21 साल कर दी गई है। देश की राजधानी में बच्चे की चाह में एक महिला ने आपको बता दें कि अंधविश्वास और तांत्रिक के चक्कर में आकर पड़ोस के 3 साल के बेटे की गला दबाकर हत्या कर दी। महिला ने बच्चे के शव को बोरे में बंद कर पड़ोस की छत में फेंक दिया है, जिसके बाद आपको बता दें पुलिस ने पूरे मामले की छानबीन कर महिला को गिरफ्तार कर लिया है। आज विश्व जल दिवस है और आपको बता दें कि प्रकृति में पानी का महत्व को याद रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की पहल पर दुनिया में पहली बार 22 मार्च 1993 को जल दिवस मनाया गया और अब तब से आपको बता दें कि परंपरा चली आ रही है। इस बार जल दिवस की थीम पानी का महत्व है।
कितनी हैरत की बात है कि हमारा जीवन पानी पर टिका है, लेकिन हम इसके संरक्षण की बहुत ज्यादा परवाह नहीं करते हैं। खतरनाक कोरोना वायरस को खत्म रखने के लिए देश में टीकाकरण का यहां पर दौर लगातार जारी है। इसी क्रम में सोमवार को भारत सरकार ने कोविशील्ड वैक्सीन की खुराक को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसके तहत अब दूसरी खुराक 28 दिन की जगह 56 दिन के बाद दी जाएगी। सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने आपको बता दें कि कोविड-19 का पहला टीका लगवाया है। उन्होंने एक ट्वीट में कहा है कि टीकाकरण आपको कोविड से सुरक्षा में मदद करता है और साथ ही उन्होंने कहा है कि बाकियों के लिए खतरा भी कम होता है। और ओवैसी ने कहा है कि जो लोग टीकाकरण के लिए योग्य हैं वो जल्द से जल्द आकर टीका लगवाएं, और साथ ही उन्होंने लोगों से गुजारिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग टीका लगवाएं। राजस्थान के बीकानेर में खेलते खेलते अनजान के आपको बता दें करंट में चिपकने से यहां पर 5 बच्चों की दर्दनाक मौत की खबर सामने आई है। मृतकों के 4 सगे भाई बहन हैं, और वहीं हादसा बच्चे के लुका छिपी खेलने के दौरान हुआ है, जब बच्चे आपको बता दें अनाज के खाली कंटेनर में यहां पर बच्चे कूद गए, और इसी दौरान वहां गलती से यहां पर करंट इन बच्चों को लग गया, जिससे कि इनकी मौत हो गई है। राजस्थान के बीकानेर के हिम्मतसार गांव की ये घटना है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर इस घटना पर दुख जताया है। यमुना नदी किनारे बसे लगभग 3000 की आबादी वाले चित्रकूट जिले के खोपा गांव में मस्ती में 5 जिंदगी खामोश कर दी हैं। आपको बता दें गांव में परचून की दुकान पर आसानी से सस्ती मिलने से इस शराब की युवा पीढ़ी शिकार हो रही है। इस कांड में सभी को हिलाकर रख दिया है। जम्मू कश्मीर के शोपिया में हुए मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को मार गिराया है। जानकारी के अनुसार शोपिया के मनिहाल गांव में 4 आतंकियों को मुठभेड़ के दौरान ढेर कर दिया गया है, और कश्मीर जोन ने पुलिस ने बताया है कि मारे गए आतंकी जैश ए तैयबा से जुड़े हुए थे। इस संयुक्त ऑपरेशन को सेना की 34 आरआर पुलिस और सीआरपीएफ ने मिलकर अंजाम दिया था, और इस ऑपरेशन में सुरक्षा बलों को 1 AK-47 और 3 पिस्टल मिली हैं। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के महोबा समेत 10 जिले में आंधी, तूफान और ओलावृष्टि को लेकर अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार आपको बता दें कि मौसम का मिजाज अचानक बदल गया है और तेज हवाएं चलने लगी हैं, जिससे खेत में खड़ी फसल को सुलझाने के लिए किसानों के मत्थे पर चिंता की लकीरें खिंच गई हैं, और रबी की फसलों की कटाई का मौसम चल रहा है। आयकर विभाग ने सभी पैन कार्ड को आधार से लिंक करवाना अनिवार्य कर दिया है। इसीलिए अगर आपने अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया है तो अलर्ट हो जाइए, क्योंकि CBDI ने पैन कार्ड अकाउंट नंबर और आधार लिंकिंग की आखिरी तारीख 31 मार्च 2021 तय की है। वहीं लिंक न कराने पर आप पर आयकर अधिनियम की धारा 272B के तहत 10,000 रुपए का जुर्माना भी लग सकता है। महाराष्ट्र की राजनीति में उठापटक लगातार बढ़ती जा रही है। एक और विपक्षी पार्टियां महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के इस्तीफे की मांग पर अड़ी हुई हैं। वहीं दूसरी ओर अब मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, और पूर्व पुलिस आयुक्त ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लिखे पत्र में लगाए गए आरोपों की जांच CBI से कराए जाने की मांग भी की है। दिल्ली में बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए आज दिल्ली डिजास्टर
मैनेजमेंट अथॉरिटी की बैठक हुई है। आपको बता दें कि जिसकी अध्यक्षता एलजी ने की है और इस बैठक में फैसला लिया गया है कि अब दिल्ली के एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशनों पर आने वाले की रैंडम कोरोना टेस्टिंग होगी। एलजी ने जानकारी दी है कि आगामी त्यौहार सीजन को देखते हुए जल्द सतर्कता बरतने की जरूरत है। और पश्चिम बंगाल चुनाव में राजनीतिक दलों के बीच जुबानी जंग का दौर लगातार जारी है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने भाजपा पर यहां पर तंज कसा है और साथ ही आपको बता दें उन्होंने कहा है कि राक्षसों की पार्टी बताया है बीजेपी को। और दीदी ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा है कि उन्होंने ऐसा निर्मम और कठोर प्रधानमंत्री कभी नहीं देखा। फिरोजापुर में एक परिवार के साथ कुछ ऐसा हुआ कि खुशियां के रंग यहां पर झमाझम बरसने लगे। 14 साल बाद बेटे के आने की खुशी में यहां पर परिवार के लोग खुश नजर आए हैं। और आपको बता दें कि लगभग 14 साल पहले सूरज और सीता का पुत्र रिंकू घर से बिना कुछ बताए चला गया था, लेकिन अब बेटा वापस आने पर घर में खुशी का माहौल है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर जारी भारी बारिश की वजह से हालात बिगड़े जा रहे हैं। आपको बता दें कि न्यू साउथ वेल्स में बढ़ रहे, आपको बता दें कि फंसे हुए यहाँ पर लोग फंसे हुए हैं। करीब 18,000 लोगों को यहाँ पर निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया गया है। अधिकारियों ने कहा है कि 50 साल में पहली बार बनी ये स्थिति कई हफ्तों तक बनी रह सकती है। और साथ ही आपको बता दें कि प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। आज सोने ने हल्की सुस्ती के साथ शुरुआत हुई है, लेकिन आपको बता दें कि रेट बिल्कुल फ्लैट हैं और बीते 2 हफ्ते में सोना पहली बार 45,000 रुपए के ऊपर बंद हुआ था और साल 2021 की शुरुआत में सोना 50,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के ऊपर था। आज एमसीएक्स पर सोने का अप्रैल वायदा 45,000 रुपए के आसपास है। चीन इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के सबसे बड़े बाजारों में से एक है। हाल ही में चीन के सैन्य विभाग ने टेस्ला की कार को बैन करने को लेकर बयान दिया है और जिसके बाद आपको बता दें कि ये बयान दिया गया है और एलन मस्क ने कहा है कि अगर टेस्ला कि कारों का इस्तेमाल किसी भी तरीके से जासूसी के लिए किया जा रहा है तो वह कंपनी को बंद कर देंगे। दिन भर के उतार चढ़ाव के बाद आज सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन यानी कि सोमवार को शेयर बाजार लाल निशान पर बंद हुआ। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख एक्सचेंज सेंसेक्स 86.95 अंक यानी कि 0.17% नीचे और 49,771.29 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 7.60 अंक यानी कि 0.05% की मामूली गिरावट के साथ आपको बता दें 14,736.40 के स्तर पर बंद हुआ। बीते सप्ताह बीएसआई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 933.84 अंक या 1.83% टूट गया। भारत, पाकिस्तान और चीन इस साल संयुक्त आतंकवाद रोधी अभ्यास में हिस्सा लेंगे और संघाई सहयोग संगठन के आपको बता दें कि बैनर तले होने वाले इस अभ्यास में एससीओ के बाकी सदस्य भी शामिल होंगे। वहीं आपको बता दें उज्बेकिस्तान के ताशकंद में 18 मार्च को क्षेत्रीय आतंकवाद निरोधक ढांचे की परिषद की यहां पर 36वीं बैठक में संयुक्त अभ्यास का फैसला लिया गया था। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सोशल मीडिया पर लौटने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इस बार वो अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाले हैं। वहीं आपको बता दें कि ट्रंप के सोशल मीडिया पर लौटने की जानकारी ट्रंप के पुराने सलाहकार और प्रवक्ता जेसन
मिलर ने दी है और मिलर ने कहा है कि आने वाले दिनों में ट्रंप का यह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म गेम चेंज साबित होगा। और 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सेरेमनी का आयोजन हुआ है। अवार्ड सेरेमनी का आयोजन नेशनल मीडिया सेंटर में हुआ है, जहां पर केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की यहां पर घोषणा की है। और सेरेमनी में 2019 में बनी फिल्मों के लिए पुरस्कारों की घोषणा की गई है, जिनमें सुशांत राजपूत की आपको बता दें कि एक फिल्म को यहां पर पुरस्कार दिया गया है और कंगना की बेस्ट एक्ट्रेस का यहां पर अवार्ड मिला है। यूपी में कोरोना वैक्सीन लगवाने के बावजूद एक डॉक्टर कोरोना संक्रमित हो गया है। यह प्रदेश में इस तरह का पहला मामला है। सोमवार को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल अस्पताल में इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर के पद पर तैनात डॉक्टर नितिन कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। उन्होंने 15 फरवरी को कोरोना की पहली जबकि 16 मार्च को दूसरी डोज ली थी। डॉक्टर नितिन के संक्रमित पाए जाने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हलचल मच गई है। देश में आए दिन हजारों यहां पर कोरोना संक्रमित सामने आ रहे हैं। साथ ही बॉलीवुड गलियारों को भी इस महामारी ने अपनी चपेट में ले लिया है। बीते दिनों में कई बॉलीवुड हस्तियां कोरोना की जद में आ चुकी हैं। वहीं रणबीर कपूर, मनोज बाजपेयी समेत कई कलाकारों के बाद अब कार्तिक आर्यन भी कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं। दिग्गज लेखक और फिल्मकार सागर सरहदी का यहां पर निधन हो गया है। उनकी 87 साल की उम्र थी। सागर सरहदी ने अपने मुंबई स्थित घर में अंतिम सांस ली है। वह लंबे समय से बीमारी से जूझ रहे थे। वहीं सागर सरहदी ने नूरी, बाजार, कभी कभी और साथ ही चांदनी और दीवाना जैसी फिल्में लिखी हैं।